बात सवाल ये है कि जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जो व्यक्ति इस देश के अंदर जहाँ पर संविधान लागू है और संविधान को मानने वाले ऐसा एक व्यक्ति जाके हिंदू राष्ट्र मांग करने वाले उस बाबा से जाके मिलते हैं और उसके बाद सवाल तो उठेगा ना। सवाल इसीलिए खड़े हो रहा है क्योंकि वो व्यक्ति जो खुद को बुद्धिस्ट बताते थे, जो खुद को जो है संविधान को मानने वाले जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति जाके ऐसा जो खुले आसमान के नीचे बार बार चिल्ला रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारे देश संविधान से चलते हैं और सेकुलर देश है, और इस देश के अंदर अगर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो ये गलत है। और इसीलिए ये सवाल उठता है कि आप वहां पर किस लिए गए हैं और वहां जाके आपने ऐसा क्या हासिल कर लिया जिसकी वजह से आप वहां पहुंचे हैं। बाबा बागेश्वर जो बार बार ये चिल्ला रहे थे कि जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, जब आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होता है, तब क्यों बाबा बागेश्वर आवाज नहीं निकालते? तो बाबा बागेश्वर राष्ट्र बने देश क्यों बने? आप एक हिंदू होकर हिंदू राष्ट्र का क्यों बने? हिंदू राष्ट्र क्यों बनेंगे? किस वजह से बनेगा हिंदू राष्ट्र? आप बताइए ना, एक रीजन दीजिए कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद महिलाओं के साथ बलात्कार होना बंद हो जाएगा, कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद कि हमें रोजगार मिलने वाले हैं, हिंदू राष्ट्र मिलने के बाद क्या हम लोगों को जो है पेट्रोल एकदम सस्ते में मिलने वाले, हिंदू राष्ट्र होने के बाद क्या हम लोग जो है बिल्कुल अलग तरीके से जीने लग जाएंगे? आप बताइए ना। के बाद देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। चिड़िया बनेगी तो बनाइए ना, धीरेन्द्र शास्त्री को बोले कि हिंदू राष्ट्र बना दे। देश संविधान से चलेगा। इस देश को संविधान लिखने के लिए, संविधानिक अधिकार देने के लिए, हम लोगों को मान सम्मान देने के लिए बाबा साहब ने जो कुर्बानी दी है, बाबा साहब ने जो देश के लिए जो कुछ करके गए हैं, उसको हम लोग जो है 7 जन्म लेने के बाद भी हम नहीं चुका सकते। लेकिन सवाल ये है कि लगातार जो है ये चीजें हो रहा है तो ये गलत है, और सीजे साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो सीजे साहब वहाँ गए हैं तो ये गलत मैसेज है, जनता के लिए भी गलत मैसेज है, और खुद भी उन्होंने गलत काम किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जूता जब पड़ा ना, उसके बाद उनको लगा होगा कि नहीं, अब तो हमें अंदर की जो हिंदुत्व है वो जग गया है। लेकिन बाबा बागेश्वर जी जो है वो लगातार कभी राष्ट्रपति भवन में जाकर के डिनर में वो शामिल होते हैं, उनका जो है पॉलिटिकल कहीं ना कहीं ज्यादा लगाव दिख रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं गलत कुछ होना नहीं चाहिए। कौन? किसके? धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर आप लोग जो अफवाह उड़ा रही है। एक बात बताए, धीरेन्द्र शास्त्री, आप जो कह रहे हैं अफवाह उड़ा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा एक व्यक्ति है जो देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने सिर्फ देश को मेल मिलाप की बात नहीं करते। धीरेन्द्र शास्त्री तब क्यों कुछ नहीं बोलते जब दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं? आज आदिवासी जो महिला है सीता के ऊपर जो लेट रहे हैं, जो सीता आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहा है, आज वो क्यों कुछ नहीं बोलते? आप कहते हैं कि वो पॉलिटिकल एजेंडा है, वो एक विशेष पार्टी के लिए काम करते धीरेन्द्र शास्त्री। लेकिन जुंजी सवाल ये निकल करके आ रहा है, जो इन मामलों को लेकर के जो जितना आप लोग तूल पकड़वा रही है, एक तरफ से जो हिंदू के जो लोग हैं, जो कई सारे संगठन है, वो तो खुश हो रहे हैं जो देश में अब कहीं ना कहीं तमाम चीजें हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। चलो, देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र बन रहे हैं, देश को बर्बादी की ओर ये लोग लेके जा रहे हैं। आज की डेट के अंदर ऐसा एक माहौल बना रहे हैं देश के अंदर, सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद, दलित और अपर कास्ट, हाँ यही सब दिखाई दे रहे हैं देश के अंदर। आप बताइए ना, आप कौन सा अमन और शांति की बात कर रहे हैं? आप जो कह रहे हैं कि हिंदू को जगाने की बात करते हैं, आज देश की जो है सीजीआई चुप हो जाते हैं जब न्याय की बात करना पड़ता है, जब न्याय के ऊपर बात होता है। आपने देखा होगा किस तरह का सवाल खड़ा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का हर बात के ऊपर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रही, जिसके ऊपर आप सवाल कर रहे हैं ना, मैं उनकी बात कह रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों के ऊपर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रही हूँ। आप साफ ये कह रहे हो नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलेगा? जो सीजीआई खुद को बुद्धिस्ट बताते थे, जो सीजीआई खुद को जो है संविधान से चलने वाले बताते थे, जो संविधान की रक्षा करने वाला एक बहुत बड़ी पद में बैठे हुए सीजीआई साहब, वो वहाँ गए हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, तो देश के अंदर जो है बांटने की बात करते हैं। उस व्यक्ति से मिलने का ऐसा क्या मजबूरी था जो सीजीआई साहब वहाँ जाके पहुंचे हैं? ये कैसा मैसेज देना चाहते हैं? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, देश के अंदर अमन और शांति बने रहने दीजिए। ऐसा एक व्यक्ति जो नफरत फैलाने की बात करते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कहते हैं कि गौमूत्र पीने से कैंसर ठीक हो जाते हैं, वो व्यक्ति आज कैंसर हॉस्पिटल बनाने की बात करते हैं। जब हॉस्पिटल की बात करते हैं तो आप तो कह रहे हैं गौमूत्र पीने के बाद आपका कैंसर का रोग ठीक हो जाता है, तो फिर गौमूत्र पिला के ठीक करिए ना।